अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने लगे ए सेलुलर लाइफ का चैप्टर। ठीक है। सो ए सेलुलर लाइफ में सबसे पहले हमने कहना है वायरस को पढ़ना, बिकॉज बेस्ट एग्जांपल जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के वो वायरस ही है, जिसके पास कहना में कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लेकिन बेटा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बस कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, 2 कैरेक्टर्स होते हैं। हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एडवर्ड जेनर हमारे पास आते हैं 1796 में और वैक्सीन को डेवलप करते हैं। फर्स्ट वैक्सीन को डेवलप करते हैं स्मॉल पॉक्स डिजीज़ की, जो कि फैटल जानलेवा डिजीज़ है। फैटल मतलब होता है जानलेवा। तो एडवर्ड जेनर कब आते हैं? 1796 में आता है, उन्होंने वैक्सीन को डेवलप कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद लुइस पैस्चर आते हैं, जिन्होंने टर्म वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस हुआ है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है जब हम अपनी बॉडी में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है ना। वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी इम्यूनिटी का नाम है इंप्रूव हो। ठीक है ना, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। 1884 में क्या नाम है चार्ल्स चैम्बरलैंड आ गए। ठीक है, जिन्होंने पोर्सिलियन फिल्टर पेपर को क्या नाम है इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका क्या नाम है जो एक पोर्ट था वो 0.1 माइक्रोन के बराबर है। ठीक है, और 100 नैनोमीटर के इक्वल। ठीक है। अच्छा भाई, चार्ल्स चैम्बरलैंड के मुताबिक भाई बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस, मतलब ये जो क्या नाम है ये जो इनके पास पोर्सिलियन फिल्टर पेपर है, इसको क्या नाम है बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो रेबीज़ हैं वो जो कि कॉजिंग एजेंट है वो उसको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है। तो शॉर्टली क्या हुआ है, 1892 में हमारे पास आईवेनेस्की आ गए। 1892 में हमारे पास कौन आ गया? आईवेनेस्की आ गए। ठीक है। अच्छा, हमने क्या नाम है बैक्टीरिया के बारे में बताया कि जो चैम्बरलैंड ने बताया था कि बैक्टीरिया उसको क्रॉस नहीं करेगा, जो रेबीज़ जो कॉजिंग एजेंट है उसको क्या नाम है क्रॉस कर लेगा। अब 1892 में कौन आ गया? आईवेनेस्की आ गया, जिन्होंने हेपेथोसिस दिया। हेपेथोसिस होता है इंटेलिजेंट गैस मेड बाय द साइंटिस्ट की जो सोच होती है ना उसको हम बोलते हैं हेपेथोसिस। साइंटिस्ट की सोच को हम क्या बोलते हैं? हेपेथोसिस। जिन्होंने क्या नाम है टीएमडी इज कॉज बाय बैक्टीरिया। टीएमडी इज कॉज बाय बैक्टीरिया एक बीमारी है। टीएमडी क्या है? बीमारी। टीएमडी क्या है? एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? टोबैको मोज़ेक डिजीज़। तंबाकू के पत्ते पे क्या नाम है जो बीमारी होती है, मोज़ेक मतलब होता है धब्बा। मोज़ेक मतलब क्या होता है? धब्बा। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टीएमडी। ठीक है ना, मतलब एब्रीविएशन है टीएमडी, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है ना। अब जब तक ये समझ आता था उन्होंने हेपेथोसिस दिया कि बैक्टीरिया की वजह से होती है टीएमडी डिजीज़। मतलब कि टीएमडी डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन उस वक्त तक ये वायरस का नाम है डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। अब उन्होंने क्या नाम है इसका पत्ता ले लिया, जिसके ऊपर बीमारी हुई थी, उस पत्ते को मिक्सचर बनाया। ठीक है, और उसको पास करवाया पोर्सिलियन फिल्टर पेपर से। ठीक है ना। अब जब हमने फिल्टर पेपर से पास करवाया ना, तो नीचे पानी चला गया, जो ऊपर छन्नी पे बच गया ना उसको हमने बोला फिल्ट्रेट। उसको हमने क्या बोला? फिल्ट्रेट, जो कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, तो उसमें कोई बैक्टीरिया था ही नहीं। इन्होंने आईवेनेस्की ने क्या नाम है ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आईवेनेस्की ने क्या कहता है ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या हुआ भाई? अब मिक्सचर आ गया भाई, फिल्टर पेपर फिल्ट्रेट भी मिल गया। ठीक है। अच्छा भाई, उसमें से क्या नाम है उसको हमने अप्लाई किया हेल्दी टोबैको प्लांट पर और डिजीज़ हो गई। फिर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन हमने अप्लाई किया दूसरे के नाम है टोबैको प्लांट पे, तो वो डिजीज़ फैल गई। इसका मतलब है बैक्टीरिया नहीं है कॉजिंग एजेंट, कोई और दूसरा है। तो उस टाइम पे बोला गया था फिल्ट्रेबल वायरस, यानी कि कोई ना कोई पॉइजन। वायरस मतलब क्या होता है? पॉइजन। तो उस वक्त क्या नाम है क्या बोला गया था? कोई फिल्ट्रेबल वायरस है, यानी कि वायरस हमारा पता पॉइजन, यानी कोई जहरीली चीज़ है जो कि क्या नाम है टीएमडी डिजीज़ कॉज कर रही है। अच्छा भाई, 1899 में कौन आ गया? 1899 में आ गया बेजर्निक। कौन आ गया? बेजर्निक, जो कि इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया आईवेनेस्की के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर्ड किया, फिल्ट्रेट को वापसी लिया और कहा कि क्या नाम है कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड। इसमें क्या है? कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड, यानी कि उन्होंने रीडिस्कवर करके बोला कि इस फिल्ट्रेट में कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड है, यानी कुछ ऐसा जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फैल रहा है। ऐसी सब्सटेंस जो कि एक से दूसरे में फैलती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड। यानी लिविंग सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ जो कि एक से दूसरे में फैल रही है लिविंग सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड। अच्छा भाई, डिस्कवरी में 1935 में क्या हो गया? हमारे पास स्टेनली आ गया। कौन आ गया? स्टेनली आ गए। ठीक ना, W.M स्टेनली आ गए। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर्ड कर लिया। मतलब ये पहले है 1935 में वायरस को डिस्कवर्ड कर लिया। सबसे पहले वायरस की टर्म कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1935 में। और टोबैको मोज़ेक वायरस पहला वायरस है जो कि जिसको डिस्कवर्ड किया आइसोलेट और क्रिस्टलाइज करके टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर्ड कर लिया। फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड वायरस, पहला जो वायरस डिस्कवर्ड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि क्या नाम है तंबाकू के पत्ते पे धब्बे वाली बीमारी कॉज कर